लिंक्स को ओपन कर लो। ठीक है, और मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ये वाला लैब। चलो पहले दिखाता हूँ, देन बात करते हैं इसके। ठीक है, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, पवन ने दोबारा से शेयर कर दिया है, प्लीज चेक देम आउट। एंड डॉक्यूमेंट और लैब दोनों चीज ओपन अप कर लो। ठीक है, तो आई थिंक सबका यही वाला लैब खुला होगा, इनसाइट्स फ्रॉम डेटा यूजिंग बिग क्वेरी। So guys, if you have completed the quest, I think you all are aware with the BigQuery now कि what exactly is BigQuery। BigQuery जहाँ तक है मेरे क्या अच्छा किसको किसी को समझ में आया what exactly is BigQuery, लाइक ये टूल क्या है, क्यों बना है, क्या काम करता है ये वाला टूल, BigQuery क्या करता है? एनीवन? Nobody want to answer या किसी को पता नहीं है, लाइक nobody has any idea या nobody want to answer? भैया जब बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट होगा और Anyone उसमें try? बिग SQL क्वेरी लगानी क्वेरी होगी। मतलब हमारा uh, उसके एसक्यूएल की हमजा आपका बट नेट जो आपकी हमजा हमजा आपकी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अटक रही है, लाइक एक बार रिकनेक्ट करके देखो। एंड पवन आप कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू करो प्लीज। नॉर्मल भैया जब बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट होगा एसक्यू और एसक्यूएल क्वेरीज चलानी है उस पे, तो बिग क्वेरी का यूसेज है। आई थिंक यहाँ पे दिखाया गया इसी। बट जो हमारा नॉर्मल एसक्यूएल रहता है जैसे वो बहुत हमजा can you try answering in chat, like writing it up on the chat? Please try that out. I think your network is not that good, बहुत ज़्यादा कट रही है बस, तो समझ नहीं आ रहा। बट पवन, आई थिंक ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू से द सेम कि जब बहुत ज़्यादा डेटा हो हमारे पे, लाइक डेटा ऑफ टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। मतलब जैसे हम एसक्यूएल का डेटा सेट या नॉर्मल कोई डेटा सेट देखते हैं, उसमें कितनी रोज होती हैं, 1000, 1500, 10,000, 12,000। जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो, लाइक पेटाबाइट्स में मिलियंस ऑफ रोज, तो आप नॉर्मली जब उसे अपने सिस्टम पे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो वैसे डेटा के ऊपर क्वेरीज रन करने के लिए या वैसे डेटा को एक्सप्लोरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बिग क्वेरी का। ठीक है, तो इस पूरे क्वेस्ट के अंदर हमने अलग अलग तरीके से काम करके देखा। बिग क्वेरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करके देखे, पब्लिक डेटा सेट कैसे एक्सेस करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, एंड इसका जो चैलेंज लैब है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अंदर क्या सिनेरियो आप लोग को दिया हुआ है कि आप लोग को कोविड-19 का डेटा सेट दिया हुआ है। ठीक है, यू आर गिवन अ डेटा सेट ऑफ कोविड-19, एंड उस डेटा सेट के ऊपर ये है डेटा सेट का एग्जैक्ट नेम, कोविड-19 ओपन डेटा। एंड इस डेटा सेट के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज रन करनी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बाहर लाने की, उसके अंदर से क्वेश्चन कोशिश करनी है, उसके अंदर से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो इनिशियली तो कुछ नहीं दिया है, वो तो पूरा वही है स्टेप्स। यहाँ से हमारा शुरू होता है क्वेरी वन। एंड इसी के साथ अगर आप लोगों ने फाइल ओपन की होगी तो वो फाइल ऐसी है जो आप लोग को दी गई है, विच इज ML चैलेंज लैब क्वेस्ट 3 इनसाइट्स फ्रॉम डेटा विद बिग क्वेरी। एंड यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्वेरी पूरी दी हुई है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा सेट को लोड करेंगे एंड देन एक एक करके सारी की सारी क्वेरीज रन करते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेरी। ठीक है, हो सकता है लाइक मेरे को भी पूरी क्वेरीज समझ में नहीं आई है बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ एसक्यूएल टर्म्स एंड इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। बट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेरी, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व देम कि वो क्वेरी एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। ओके, सो फटाफट से लैब स्टार्ट कर लो सब लोग। डाइन क्रेडिट्स के साथ में लैब लॉन्च, हम कोशिश करेंगे कि इन 10 के 10 टास्क को इसी लैब में पूरा करें, दोबारा स्टार्ट ना करना पड़े किसी को भी। एंड इसके बाद फटाफट से कंसोल भी ऑन कर लो, लाइक इट शुड नॉट टेक मोर टाइम। अब तो आप सब लोग हैबिचुअल हो गए होगे इस चीज़ से। एंड गाइस सीरियसली, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर ऑफ यू गाइस इज रियली गोइंग ग्रेट।
लाइक जो हमारे पांचों क्वेस्ट हैं दोनों ट्रैक्स के वो कंप्लीट होते जा रहे हैं, and I hope कि by 5th November most of you will be able to complete it so that your goodies can be shipped to your houses. नॉलेज तो मिल ही रही है, गुडीज का भी टाइम आ गया, बहुत लोगों को हेटवर फेस्ट की भी टी शर्ट्स आ रही हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम ऑल्सो। एंड आप लोग के इसके गुडीज भी जल्दी से आप लोग के घर शिप कर दिए जाएंगे जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा होगा। So guys, in this lab, rather than stopping at every query and asking कि वो query run हुई या नहीं हुई आप लोग की, I will go really slow explaining all the things and मैं query run करता जाऊंगा डॉक्यूमेंट से उठा के। ऑब्वियसली आप लोग भी उसी डॉक्यूमेंट से क्वेरी को प्रॉपर्ली कॉपी करके रन करेंगे। एंड अगर किसी क्वेरी में एरर आती है तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेरी प्लीज स्टॉप मी देयर कि भैया हमारी वो क्वेरी रन नहीं हुई है, क्योंकि फॉर मी एंड फॉर यू द टाइम शुड बी नियरली सेम। सो हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें क्वेरीज रन करनी है तो हमें पहले डेटा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब लोग अपने गूगल कंसोल में आके बिग क्वेरी में जाएंगे, ठीक है। बिग क्वेरी आपको मिलेगा अंडर बिग बिग डेटा। तो ये आ गया मेरा बिग डेटा का सेक्शन एंड इन दिस सेक्शन आई विल बी एट बिग क्वेरी, ठीक है। तो सब लोग इसे सेलेक्ट कर लो एंड बिग क्वेरी डैशबोर्ड विल ओपन अप, ठीक है। सो इट विल आस्क यू अबाउट यूजिंग द न्यू बिग क्वेरी एंड एवरीथिंग, सो डन इट, है ना। एंड आपका इस तरीके से ओपन अप हो जाएगा। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को आपकी प्रोजेक्ट आईडी लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आप सबका बिग क्वेरी आई गेस ओपन हो गया होगा एंड यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट आईडी लिखी आ रही होगी। इफ यू प्रेस दिस तो इसके अंदर कुछ नहीं है। सी एज यू कैन सी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इसके अंदर कुछ नहीं है तो हम किस डेटा पे काम करेंगे, तो हम पब्लिक डेटा सेट से डेटा को लेके आएंगे, ठीक है। सो अब चलते हैं डॉक पे। सो ये हमारा डॉक है। अब तक केवल 13 लोगों ने खोला है, टोटल 18 व्यूअर्स हैं, जबकि हमारी मीट में देयर आर 31 पीपल। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन अप दिस डॉक एंड इसी के इंस्ट्रक्शंस आज हम फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज ओपन अप दिस इफ यू हैवंट, एंड इसका जो लिंक है वो उधर चैट में आया हुआ है, पवन ने भेजा है, ठीक है। तो प्लीज आप इससे ओपन अप कर लो। सो दिस इज द डॉक फाइल एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लिक ऑन ऐड डेटा इन बिग क्वेरी। सबसे पहले बिग क्वेरी में ऐड डेटा के ऊपर क्लिक करो। तो लेट्स डू दैट। ये है ऐड डेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन रिसोर्सेज यू आर हैविंग ऐड डेटा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इन ऐड डेटा यू नीड टू सेलेक्ट दिस सेकंड ऑप्शन विच इज एक्सप्लोर पब्लिक डेटा सेट्स। ओके, क्या किया हमने, हम गए यहाँ पे ऐड डेटा में एंड ऐड डेटा में जाके एक्सप्लोर पब्लिक डेटा सेट्स पे हमने क्लिक किया। व्हेन यू विल सेलेक्ट एक्सप्लोर पब्लिक डेटा सेट्स तो आपका एक पेज ओपन अप होके आएगा। तो आगे देखते हैं क्या करना है। अब इस पेज पे क्या लिखा है, देन सर्च फॉर द नेम, किस नेम को सर्च करना है, जो विद इन कोट्स दिया हुआ है, कोविड-19 ओपन डेटा। बिना कुछ सोचे इसको कॉपी कर लेंगे कोविड-19 ओपन डेटा को एंड यहाँ ऊपर सर्च बार है, ठीक है, जो पेज खुला था उस पे यहाँ पे सर्च करेंगे इसको। And when you will search it you will find these 32 results and all these public data sets and यहाँ सबसे ऊपर आ रहा होगा आपका कोविड-19 ओपन डेटा, ठीक है। आई होप सबका यही होगा, किसी का कुछ और तो प्लीज मेरे को बता देना। बट इफ यू हैव सर्च्ड इट प्रॉपर्ली तो यहाँ पे सबका यही होगा कोविड। तो एक और पेज ओपन अप होके आएगा विच विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो जो पेज ओपन अप होके आएगा वो इस तरीके का एक पेज होगा जहाँ पे ये कोविड-19 डेटा सेट लिखा होगा एंड यहाँ पे पूरा इसके बारे में होगा कि डेटा सेट कहाँ से आया है, क्या इसका सोर्स है, कब अपडेट किया है, ये सब चीज़ें होंगी इसके अंदर। एंड देन यू नीड टू गो हियर इन व्यू डेटा सेट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो इकलौता ऑप्शन यहाँ दिया है व्यू डेटा सेट, द ओनली ऑप्शन विच आई हैव गिवन टू यू, सो यू नीड टू क्लिक दैट व्यू डेटा सेट।
यहाँ पे हमने क्लिक किया था और एक नया कंसोल खुल गया हमारे लिए, एक नया टैब खुल गया हमारे लिए एंड लेट्स सी। तो गाइस जब ये टैब ओपन होगा तो ये आप लोगों को वापस आपके बिग क्वेरी के उसमें कंसोल में ले आएगा और यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे अब तो ये कोविड-19 के इतने सारे डेटा सेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बिग क्वेरी पब्लिक डेटा के अंदर बहुत सारे डेटा सेट्स कोविड-19 के आपको दिखाई देंगे, राइट। तो ये जो पिछला वाला टैब था ये वाला, इस टैब को बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत खत्म हो गई। तो उसको मैंने बंद कर दिया एंड यहाँ पे ये मेरा डेटा कॉपी हो गया, ठीक है। सो दिस इज द डेटा सेट वी नीड टू वर्क अपॉन। तो हमने डेटा सेट तो ले आए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, नाउ वी भैया जस्ट नीड टू रन द क्वेरीज ओवर दैट। हेलो बताओ। भैया व्यू डेटा सेट करने पे ना मतलब ये जिन्होंने ये गूगल हम्म कंसोल पे जो आईडी दे रखी है ना उससे नहीं खुल रहा, मेरी पर्सनल ईमेल से हम्म खुल रहा है। आपकी पर्सनल ईमेल से खुल हाँ रहा है। वो मैंने बंद कर दिया फिर। एक मिनट, तो मेरी स्क्रीन पे देखो, इधर देखो। आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी लिख के नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जब हाँ आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ जैसे मेरे में स्टूडेंट आईडी है, वहाँ आपकी आईडी लिखी हुई आएगी, है ना। हाँ तो यहाँ पे आप करो ऐड अकाउंट। यहाँ पे ओके ऐड अकाउंट करोगे तो आपको स्टूडेंट आईडी आपकी मिलेगी वहाँ से, ठीक है। हाँ जैसे मान लो मैं ऐड अकाउंट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को साइन इन करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप दोबारा साइन इन कर लो विद द क्रेडेंशियल गिवन इन लैब, या आपके में आ रहा होगा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ, तो उससे हाँ आप आ कर गया सकते हो, भैया। ठीक है। तो उससे वी विल यार अल्टीमेटली एक और लैंड अपॉन योर ओन नेटवर्क नहीं प्रोजेक्ट। चला यार। भैया हाँ बताओ। ये मेरे में नहीं आ रहा है ऐसा। कैसा नहीं आ रहा, कौन से स्टेप पे? ये जो आपने क्या कहते हैं, अभी जो इस पे कोविड-19 ओपन डाटा पे क्लिक किया था ना व्यू डाटा सेट पे, तो मेरे में दिखा रहा है। हाँ हाँ मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट हाँ करूँगा। हाँ, करो बिल्कुल करो। अच्छा ऋतिक के अलावा बाकी सबका ओपन अप हो गया ना? प्लीज़ एक बार चैट में दे दो, बता दो मेरे को कि सबका वो डेटा सेट आ रहा है ना? ये ये देखो ठीक मेरे है। में ये वाला इशू है। आपने यहाँ का अभी आप व्यू डेटा सेट पे क्लिक करो आप। ओके हितेश, दीपांशु एंड बाकी गर्ल्स, आप लोग नहीं कर रहे हो लैब, क्या बात है? ये देखो ये इंडिकेशन है कोई इसका। दिक्कत नहीं, यहाँ क्लिक करो जरा सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे, ऊपर ऊपर क्लिक करो सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे। ओके, एक बार तरह यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे एवटार पे यहाँ छोड़ दो, बंद कर दो इसे। टैब नहीं, बस इसे साइड में कहीं क्लिक करके इस वाले, हाँ यहाँ क्लिक करो जरा ऊपर अकाउंट पे अपने, यहाँ एवटार पे राइट साइड कॉर्नर। हाँ क्लिक करो, यहाँ देखो पर्सनलाइज। आपका अकाउंट खुला हुआ है ना, आप अच्छा नीचे वाले पे क्लिक कर दो। हाँ करो नीचे वाले पे क्लिक। तो जिस किसी की पर्सनल आईडी आ रही है वो ऐसे क्लिक करेगा तो उसकी आईडी अपने आप लैब वाली आईडी में आ जाएगी, ठीक है। एंड हाँ इसी वाले पे क्लिक कर दो। करो क्लिक करो। हो गया। राइट, आ गया आपके में, ठीक है हो गया। ठीक है। हम्म तो गाइज इसी तरीके से, हाँ जतिन ने लिखा था नो, जतिन क्या हो गया आपके साथ? जतिन कैन यू प्लीज? सेम इशू आ रहा था, मैंने कर दिया, वो हो गया सेम इशू आ ओके रहा था जो ग्रेट इसका। ग्रेट। सो आई थिंक बस यही इकलौता इशू था इसके अंदर जो आप लोग को आया, इसके अलावा कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो क्विकली लेट्स मूव ऑन, हमारा थोड़ा भैया सा टाइम। व्यू डेटा सेट के बाद व्यू डेटा सेट के बाद बता दीजिएगा ना, क्या पूछ रही है। ओके ओके, तो जो व्यू डेटा सेट वाला बटन है आप उस पर क्लिक करोगी तो एक नया कंसोल खुल जाएगा बिग क्वेरी का, ठीक है। ऐसा एक कंसोल खुल जाएगा बिग क्वेरी का एंड उसमें डेटा सेट आपका ऑलरेडी लोडेड आ रहा होगा। अगर ऐसा नहीं आता है, हाँ ठीक है, अगर ऐसा नहीं आता है तो इट मीन्स कि आपका अकाउंट की दिक्कत हुई है। तो जो अभी इसने किया था ना, क्या नाम था आपका, जतिन के साथ हुआ अरे था, वो या अभी जो आपने अभी। साइन वो अभी बताओ आपने बताओ। साइन इन वगैरह कुछ किया था ना, तो मुझे लगा कि मेरा वो कुछ स्टेप छूट गया इस वजह से। आप ये तो अपनी आ गया स्क्रीन मेरा। प्रेजेंट करो जल्दी से। इसकी ये वाला आ गया ना, डेटा लोड हो रहा है ना ये, ओके। हाँ हाँ हाँ। बस। तो बस आपका रेडी है, रहने दो, स्क्रीन शेयर मत करो, आपका सही है। वो साइन इन उनके लिए था जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनका ये नहीं आ रहा उनके लिए था।
आपके लिए नहीं था। हाँ ठीक है, तो अब चलते हैं फटाफट। तो हमारी पहली क्वेरी है, हाँ तो चलो एक बार अगर आप इसका स्कीमा देखोगे, ठीक है, इसमें जाओ ज़रा, आप स्क्रॉल करो ना डेटा सेट्स में, तो आपका ये कोविड ओपन डेटा हाइलाइटेड आ रहा होगा, इस पे क्लिक करो। जब आप स्क्रॉल करोगे लिस्ट को अपनी बिग क्वेरी पब्लिक डेटा सेट के अंदर, तो कोविड-19 का ओपन डेटा हाइलाइटेड होगा, इसको क्लिक करो एंड इसके अंदर जाओ कोविड-19 डेटा पे। तो ये आपको इस वाले डेटा सेट की स्कीमा दिखाएगा। तो देखो इसमें इतने सारे फील्ड्स हैं, डेट, लोकेशन की, कंट्री, सब रीजन और बहुत सारे फील्ड्स हैं, लाइक कितने नए केस आए, कितने डिसीज़ मतलब कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने क्या हुए। तो एक आइडियल कोविड का डेटा सेट है, अगर कोई कोविड के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो इस डेटा सेट को ले सकता है अपने काम के लिए भी, ठीक है, दैट्स टोटली वैलिड। बट हम आगे चलते हैं फिलहाल। सो द फर्स्ट क्वेरी दे आर आस्किंग अस इज कितने कंफर्म केसेस हैं। सो दे आर आस्किंग अस व्हाट वाज द टोटल काउंट ऑफ कंफर्म्ड केसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो इन्होंने डेट दी हुई है एंड हमें इस डेट के ऊपर टोटल कंफर्म्ड केसेस बताने हैं, ठीक है। और हमें जो आंसर है वो इस तरीके से टोटल केसेस वर्ल्ड वाइड रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स गो बैक टू द शीट, दिस इज द शीट एंड लेट्स सेलेक्ट द फर्स्ट क्वेरी। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेरी को ही कॉपी करना केवल, ठीक है, एंड फर्स्ट क्वेरी को कॉपी करके अपने बिग क्वेरी में लाके पेस्ट कर लो, ठीक है। तो ये क्वेरी समझना तो बहुत ईजी है। मुझे इस वाली टेबल से जो भी कंफर्म्ड केसेस हैं उनका सम चाहिए, ठीक है। और कब और किस सम में चाहिए, किस डेट में चाहिए, इस डेट का मेरे को सम चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डेट को जितने भी कंफर्म्ड केसेस आए हैं उनका सम कर दो और आंसर को रिटर्न कर दो एज के टोटल केसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। तो जब आप इस वाली क्वेरी को रन करोगे तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, एक रो आएगी और उसमें नंबर आ रहा होगा विच इज टोटल वर्ल्ड वाइड केसेस। सो दिस नंबर इज शोइंग अस कि 4 अप्रैल को 15 अप्रैल को इतने केसेस आए थे, ठीक है। एंड इसके साथ आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। चेक माई प्रोग्रेस कर लो और चेक में प्रोग्रेस करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेरी। हम सबको पता है कि कोरोना में जहाँ पे ज़्यादा केसेस हुए हैं, ज़्यादा डेथ हुई है, वहाँ हॉटस्पॉट्स कहा गया उनको, राइट। तो यहाँ पे दे वांट अस हॉटस्पॉट फाइंड आउट करने से पहले कि दे वांट अस कि हम अफेक्टेड एरियाज को फाइंड आउट करें। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स इन द यूएस हैड मोर देन 100 डेथ ऑन अप्रैल 10 2020। तो यूएस की वो कितनी स्टेट्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ डेड जो हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बट विद अ हिंट कि नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेरी क्या है। पहले क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसको समझेंगे कि क्वेरी कर क्या रही है। तो ये लिखा है टास्क 2 और टास्क 2 की क्वेरी को सब लोग बिल्कुल आराम से ध्यान से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके बिग क्वेरी में जाके कंपोज न्यू क्वेरी, बिग क्वेरी में आके कंपोज न्यू क्वेरी, कंपोज न्यू क्वेरी करने पे ये साफ हो जाएगा फील्ड एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, ओके। सो नाउ लेट्स सी ये क्वेरी क्या कर रही है, कितने डेड आए हैं, कितनी डेथ हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इस वाली टेबल से हमें क्या चाहिए, हमें स्टेट का नाम चाहिए और डिसीज मतलब डेड, और हमें डेड टोटल डेथ का सम चाहिए। कब कब, जब कंट्री नेम ये हो, डेट ये हो और जो नाम है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डेथ का काउंट उन्होंने 100 से ऊपर दे दिया एंड इसको रन करके देख लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज हैं। बट अभी दो दो या तीन क्वेरी बेसिक हैं, फिर वो थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी, लाइक डिफरेंट फंक्शंस वी विल बी यूजिंग। सो उनको समझना थोड़ा सा हाँ मुश्किल रहेगा। Is anyone having any issue? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा है भैया। सृष्टि आपका क्या इशू, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। नेटवर्क की वजह से कैसे सृष्टि आई थिंक, नहीं भाई अब आ रही है। ओके 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 ओके। तो देखो ये क्वेरी थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है।
ये क्वेरी थोड़ा सा टाइम लेगी, बट जब रन हो जाएगी तो आपको आउटपुट इस तरीके से देगी। एक रो आएगी और नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगे, जो आ रहा होगा 30। तो आई होप आप सबका भी यहाँ 30 ही होगा, क्योंकि वी ऑल आर यूजिंग सेम डेटा सेट। एंड देन यू कैन गो एंड चेक कि आपका सेकंड वाला भी कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेरी। यहाँ 20 पॉइंट्स मिल गए, वेरीफाई कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेरी विच इज फर्स्ट आइडेंटिटी। वाली नहीं हुई। फर्स्ट वाली नहीं हुई। ओके, आपने आपने प्रॉपर कॉपी किया है, क्वेरी को सही से डाला है? हमसे मिस हो गया। मिस हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, आप शीट में से जो ये हमारी शीट है, शीट में से दिखाई दे रही है ना? आप इस ओके, तो आप इस शीट में से इस वाली क्वेरी को कॉपी करके अपने बिग क्वेरी कंसोल पे जाके रन कर लो, एंड आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें हमने बस इतना किया हुआ है कि हम इस वाली टेबल में से उन सारे कंफर्म्ड केसेस का सम निकाल रहे हैं जो 15 अप्रैल 2020 को आए थे, और उसको रिटर्न कर रहे हैं एज टोटल केसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इससे आपको एक रो रिटर्न होगी। आप रन करके देखो इसको अभी, एंड बताओ मेरे को क्या हो। ओके, गुड। सो नाउ गाइज मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। सो थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग हॉटस्पॉट्स। तो बेसिकली हॉटस्पॉट्स वो हैं, वो एरियाज को कहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमको वो सारी स्टेट्स बतानी हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस 1000 से ज़्यादा हैं, मोर देन 1000 ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तो जैसे आप समझ गए होंगे, हमें स्टेट रिटर्न करनी है और टोटल कंफर्म्ड केसेस कितने हैं वो रिटर्न करने हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो यहाँ इन्होंने ये भी दे दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम चलते हैं फटाफट से, और हमारी शीट पे टास्क 3, हमारी शीट पे से टास्क 3 की क्वेरी को उठा लेते हैं। सो वी हैव टेकन टास्क 3 क्वेरी, एंड टास्क 3 क्वेरी को लेके टास्क 3 वाली क्वेरी को लेके अगेन वी कम टू बिग क्वेरी, वी हिट ऑन कंपोज न्यू क्वेरी एंड वी प्लेस इट। सो ये क्वेरी देखो एग्जैक्टली वही कर रही है जो बोला गया है। बहुत लोगों को आप में से एसक्यूएल आता होगा, जिन्होंने पढ़ा है, तो वो इस क्वेरी को समझ पा रहे होंगे। दिस इज वेरी बेसिक क्वेरी कि फ्रॉम दिस टेबल पिक अप ऑल दो सब रीजन नेम एंड सम ऑफ कंफर्म्ड केसेस, जहाँ पे कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट थिंग कंट्री कोड यूएस होना चाहिए, और डेट जो क्वेश्चन में दी है वो होनी चाहिए, और नाम नल नहीं होना चाहिए। स्टेट का नाम नल हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, तो हमने लगा दिया है चेक ऑलरेडी कि स्टेट का नाम नल नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसा क्वेश्चन में कहा गया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना, तो उसके लिए क्या यूज होता है, ऑर्डर बाई। तो हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर बाई लगा दिया कि कंफर्म्ड केसेस के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दो। तो इफ वी गो रनिंग इट ऑन, सो वी विल सी कि ये रन हो जाएगी, एंड रन होने के बाद इस तरीके से ये आउटपुट देगी, जहाँ पे हमारी स्टेट आएगी और कंफर्म्ड केसेस आएंगे ऑन अ पर्टिकुलर डेट जो हमने क्वेश्चन में डाली थी, राइट। एंड आप देखो इनमें कोई भी स्टेट का नाम नल नहीं है, ठीक है। और किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ केसेस 1000 से ज़्यादा ही हैं, हर एक में 1000 से कम भी नहीं है। सो मिनिमम इज इन साउथ डकोटा विच इज़ 1072, एंड मैक्सिमम इज इन न्यूयॉर्क विच इज़ 4,85,000, राइट। तो हमारा आउटपुट भी पता लग गया और हमें पॉइंट्स भी मिल गए। सी डन, आगे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज फैटेलिटी रेशियो, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज फैटेलिटी? फैटेलिटी इज सिंपली मीन्स कि आपकी कितनी डेथ हुई हैं पर कितने केसेस आए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखो यही पूछ रहे हैं वो कि केस फैटेलिटी रेशियो क्या है इटली में। देखो ये चीज़ें वेयर में यूज होती हैं, तो इनको ध्यान रखना पड़ता है जब भी क्वेश्चन देखते हैं हम एसक्यूएल का। इन इटली, तो वेयर में पहला चीज़ क्या हमें होनी चाहिए, इटली। एंड मंथ कौन सा यूज़ करना है, अप्रैल। इसके अलावा उन्होंने केस फैटेलिटी का फॉर्मूला दिया है विच इज़ टोटल डेथ डिवाइडेड बाई टोटल केसेस इनटू 100, ठीक है। तो हमको ये रिटर्न करना है। सो हाउ वी विल डू इट, लेट्स सी। दिस इज द टास्क 4 गाइस, और ये इसकी क्वेरी 2 पेज पे एक्सटेंडेड है, ये देख लेना, आधी इधर है आधी इधर है।
So please take care of this and please select complete query. इस चीज का ध्यान रखना, इसकी क्वेरी 2 पेज पे है, आधी इधर आधी इधर. सो प्लीज सेलेक्ट कंप्लीट क्वेरी. ओके, यार रुको मैं ही कुछ करता हूँ इसके लिए. अब मैंने एक पेज पे कर दिया उसे. तो ये हमारी क्वेरी थी, हमने कॉपी कर ली. अगेन वी विल गो टू बिग क्वेरी एंड वी विल कंपोज न्यू क्वेरी. आउटपुट को नीचे कर देते हैं एंड वी हैव पेस्टेड. तो अब देखो इस क्वेरी में हमने क्या किया. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल what we are selecting total confirmed cases and we are selecting total death. क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों चीजें? क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है केस फैटेलिटी रेशियो. तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? सम ऑफ डेथ डिवाइड बाय सम ऑफ कंफर्म्ड केसेस इनटू 100. तो इसको हमें रिटर्न करना है. कंडीशन क्या है? कंट्री इटली होनी चाहिए और डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की, विच मीन्स इट इज मंथ ऑफ अप्रैल. क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल निकालना था ना, तो हमने कहा मंथ ऑफ अप्रैल एज इट इज तो कॉलम है नहीं, डेट है हमारे पे. तो हमने 1 अप्रैल से लेकर के 30th अप्रैल हमने ले लिया. राइट. सो नाउ लेट्स रन दिस एंड व्हेन यू विल रन this will give you an output with the case fatality ratio. Case fatality ratio is 8.91. So this ratio is showing us कि for every confirmed cases there are 8.9 deaths that are happening. Right, the ratio of total death divided by total confirmed cases is 8.9. ओके, तो ये हमारा आउटपुट आ गया. इस आउटपुट के करस्पॉन्डिंग चेक माई प्रोग्रेस करते हैं एंड ये हो गया ग्रीन टिक. परफेक्ट. यहाँ पे पॉइंट्स अपडेट हो जाएंगे, अभी देखना 40 हो जाएंगे. ये हो गए 40 पॉइंट्स. नाउ लेट्स मूव अहेड with query number 5. So query number 5 is saying on what day did the total number of death cross 10,000 in Italy. अब लाइक रोज जब से कोरोना स्प्रेड होना शुरू हुआ, रोज थोड़ी लोगों की डेथ होती गई. सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द पर्टिकुलर डेट ऑन विच नंबर ऑफ डेथ्स क्रॉस 10,000. कब ऐसा, कौन सी डेट थी जब 10,000 के पार चले गए नंबर ऑफ डेथ्स. ठीक है. सो अगेन लेट्स सी कैसे होता है ये. So we are in task 5 and we are selecting this particular query. Right, we are selecting this particular query and हम क्या करेंगे, वापस वही compose new query and in that paste that. Okay, so अब इस वाली query को थोड़ा सा देख लेते हैं समझ के कि query में क्या है. थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं उसे. राइट. तो इस क्वेरी में क्या है, हमको क्या चाहिए, डेट चाहिए. कौन सी टेबल से? इस वाली टेबल से. कंडीशन क्या है? कंट्री होनी चाहिए इटली और नंबर ऑफ डेथ्स होनी चाहिए 10,000. सही है. और ऑर्डर बाय डेट क्यों किया? क्योंकि सबसे पहली डेट हमको चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सबसे पहला वाला वैल्यू रिटर्न कर देंगे. हमने क्या चाहिए, हमें सबसे फर्स्ट वैल्यू चाहिए ना, केवल वो दिन चाहिए जिस दिन क्रॉस हुआ, उसके आगे के दिन नहीं चाहिए हमको. तो हम डेट वाइज सॉर्ट करके फर्स्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे. ठीक है. तो लेट्स सी क्या होता है. तो देखो एक डेट हमारे पास आ गई. तो ये वो डेट थी जब इटली में 10,000 क्रॉस हो गया नंबर ऑफ डेथ. तो लेट्स सी वेदर हमने सही किया है गलत. सो इफ यू विल रन दिस यू विल सी अ ग्रीन टिक. राइट, एंड देन योर पॉइंट्स विल गेट अपडेटेड टू 50. डन. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबके होते जा रहे हैं ना? लाइक प्रीटी इजी है, बस थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कॉपी करो एंड डन. चैट में डाल दो यार किसी का नहीं हुआ. हाँ, क्या हो गया, कोई एरर है, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं भैया किसी का आया नहीं है, मैं बस कंफर्म कर रहा था. सबका 5 तक हो गया नहीं हुआ है. Okay, okay, okay. Okay, thank you so much everyone for confirming. Just give me a second. Let me just put on my laptop on charging. Yeah, done. So I hope I'm still audible and still my screen is visible, right? हाँ. Okay, thanks. So now moving on to the query number 6, which is
फाइंडिंग डेज विद 0 नेट न्यू केस। अब यहाँ थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। अब हम वो दिन देखना चाहते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज नंबर ऑफ डेज इन इंडिया बिटवीन 21 Feb and 15 March when there were 0 न्यू इंक्रीज इन केस। ठीक है, जब नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े, नए केस नहीं आए बिटवीन 21 Feb एंड 15 March। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद यहाँ पे फर्स्ट लॉकडाउन था या क्या था, नहीं उससे शायद कोई और मतलब है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है फिलहाल डेट्स का, जस्ट डेट दी है उन्होंने। एंड सो उसके लिए उन्होंने क्वेरी दी है, मगर दे आर सेइंग कि दिस क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली, हमें इसे सही करना है। ठीक है, तो इस क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसे सही करना है। सो द करेक्ट एंड अपडेटेड क्वेरी इज गिवन इन योर शीट विच इज टास्क 6 एंड ये क्वेरी भी 2 पेज पे एक्सटेंडेड है गाइस, तो प्लीज अगेन टेक केयर ऑफ दिस। तो इसको कॉपी कर लेते हैं पूरी क्वेरी को। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया टास्क नंबर 6 की क्वेरी को एंड देन लेट्स गो बैक एंड ट्राई इट आउट। आउटपुट को नीचे कर देते हैं एंड लेट्स पेस्ट दिस। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने सब चीज़ सही की है, बट उन्होंने वहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई है शायद, कैसी सी गलती थी इस लैब में। हाँ, कंडीशन नहीं थी इसके अंदर, राइट। तो इस लैब में उन्होंने सब चीज़ सही करी, डिफरेंस तक सही निकाल लिया। लाइक इफ़ यू सी दिस कोड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंस निकाला डेट का, नेट केसेस का डिफरेंस सही निकाल लिया, बट इन्होंने कंडीशन नहीं लगाई थी वेयर वाली। तो हमने वो कंडीशन वहाँ पे ऐड कर दी एंड आफ्टर एडिंग कंडीशन वी विल रन दिस क्वेरी एंड इस बार ये क्वेरी बिना किसी एरर को दिए हमें एक आंसर रिटर्न करेगी। सो आंसर इज 8। सो बिटवीन, इट मीन्स कि बिटवीन 21 Feb एंड 15 March देर आर 8 डेज जब नए केसेस नहीं आए। क्वेरी में इन्होंने कुछ नहीं किया, क्वेरी बहुत ईजी सी है। यहाँ इन्होंने कंफर्म्ड केसेस और डेट को सेलेक्ट कर लिया पहले टेबल में से विद अ गिवन डेट रेंज, और उसके बाद उसे डेट के हिसाब से ऑर्डर लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा क्योंकि हमको केसेस, नेट न्यू केसेस 0 देखना था, तो इन्होंने पिछले वाले दिन वाले केस को और अगले दिन वाले केस को माइनस करके देख लिया और देख लिया जब नेट केस 0 आ रहे हैं वो वाले केस रिटर्न कर दिए, तो वो 8 आ गया। एंड इफ आई गो एंड चेक माई प्रोग्रेस, सो इट विल बी अ ग्रीन टिक। ओके, एंड यहाँ पे मेरे 60 पॉइंट्स अपडेट हो गए क्योंकि मेरी 6 क्वेरी पूरी हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू द 7th वन विच इज डबलिंग रेट। ओके, तो अब कह रहे हैं पिछली क्वेरी का टेम्पलेट यूज करते हुए राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द डेट्स ऑन विच confirmed केसेस इंक्रीज मोर देन 10%। अभी हमने क्या निकाला था, राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द डेट्स ऑन विच confirmed केसेस इज 0, confirmed केसेस इंक्रीजेस 0। अब हमें निकालना है confirmed केसेस इंक्रीजेस 10% बिटवीन दीज टू डेट्स। इस बार डेट चेंज कर दी उन्होंने और हमको रिटर्न करना है। ठीक है, सो नाउ अगेन let's go back to the sheet, move to the task 7 and on the task 7 select the complete query। ये अगले पेज पे नहीं है, इसी पेज पे खत्म हो जाती है, तो select that। So we are selecting this particular query, but this time we are running this query for US, not for India। So we have copied the whole query and now let's move on to big query, compose a new query and paste it। So ये क्वेरी भी लगभग वैसी ही है, बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब चीज़ ऊपर से वही करते आए हैं, कंफर्म्ड केसेस निकालना, उस कंडीशन देना, वो सब चीज़ वही है, डिफरेंस निकालना। बस क्या किया, डिफरेंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जो तरीका होता है उसका यूज़ करके, और फिर चेक कर लिया कि परसेंटेज 10 से ज़्यादा है या नहीं है, तो उन सारे डेट्स को काउंट कर लो। सो इफ़ वी रनिंग दिस क्वेरी, सो देखो यहाँ पे सब आ गया। एंड अगर आप इनके परसेंटेज इंक्रीज देखोगे तो 10% से सब ज़्यादा ही हैं, 24, 15, 13, 12, 11। Like they are not sorted, but they are more than 10%, right? So we have given everything. We have given date, cases on confirmed date, cases on previous date, or percentage increase, everything we have given. And so this should give us a green tick. Let's see. So I got a green tick and यहाँ पे 60 points की जगह 70 points हो जाए मेरे। See,
And so now let's move on to the 8th task, which is recovery rate. अब हम recovery की तरफ आ गए. Now we need to build a query to list the recovery rate of countries arranged in descending order on this particular date. Restrict the query to only those countries having more than 50k confirmed cases. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें उन सारी कंट्रीज के रिकवरी रेट बताने हैं जिन कंट्रीज में 50k से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं, और उन कंट्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के देना है, इस पर्टिकुलर डेट पे चेक करना है, और केवल 10 कंट्रीज रिटर्न करनी है. ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस इन्होंने दे दी, तो इतनी सारी कंडीशंस हमने वेयर में लगाई हैं इसके अंदर. तो देखते हैं हमने क्या किया. सो दिस इज टास्क 8 एंड लेट्स कॉपी दिस होल क्वेरी. Okay, so we are copying this query, and after copying, let's come here. Let's make this a little below. Compose a new query and paste it. ठीक है, तो जो हमसे मांगा था हमने वो सब इनको दे रहे हैं. हम कंफर्म्ड केसेस फाइंड आउट करेंगे, हम रिकवर केसेस फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर डेट पे. ठीक है, एंड हमको ध्यान ये रखना है कि हमको रिकवर्ड जो रेट है, रिकवरी रेट, हम वो फाइंड आउट करेंगे विद द यूज ऑफ रिकवरी केसेस. एंड देन फाइनली जहाँ जिस कंट्री में केस 50,000 से ज़्यादा हैं वहाँ का रिकवरी रेट रिटर्न कर देंगे, 10 रिटर्न करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे. ठीक है, एंड सो वंस दिस क्वेरी विल रन यू विल गेट द डेटा. तो ये ऑर्डर था रिकवरी रेट का, तो इंडिया वाज एट 5th ऑन दैट डेट. ये डेटा एक्चुअल है गाइस, ये हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये एक्चुअली गूगल द्वारा कलेक्टेड, गूगल कलेक्टेड डेटा सेट है, and this data set is 100% accurate. So on that day India was at 5th position in terms of recovery rate. Okay, so with this we got a positive answer and a green tick also. So as you can see my points have been updated to 80. हो जाए, हाँ हो गया. So our points have been updated to 80. Just last two tasks. यहाँ तक सबका हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? गाइस यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं भैया, किसी को नहीं. Okay, thank you. So now moving on to the query 9. I hope everyone is following along ना, मतलब किसी का ऐसा तो नहीं कि बैठ के बस देख रहे हैं, फॉलो अलोंग नहीं कर रहे हैं, because this lab is very easy and अभी के अभी हो जाएगी ये. And so query number 9 is we have to calculate CDGR. Now what exactly CDGR उन्होंने आगे बताया हुआ है, which is cumulative daily growth rate. ठीक है, तो CDGR कोई टर्म होता होगा, तो we need to calculate the CDGR. और यहाँ पे हमको ये फॉर्मूले लगाने हैं, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, और इन वैल्यूज के हिसाब से क्वेरी उन्होंने बना के दी है. बट दे आर सेइंग कि द क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर्ली. ठीक है, दे आर सेइंग द क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर्ली. सो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए. हम क्या करेंगे, हम अपने इसमें आएंगे एंड इन टास्क 9 यू आर हैविंग अ क्वेरी. ठीक है, अ प्रीटी लॉन्ग क्वेरी. सो इस वाली क्वेरी को हम क्या करेंगे, we will just select this query and we will copy that, and finally we will just place it here. ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं पहले. So see, query has given a perfect answer of CDGR. and तो गलती क्या थी, वहाँ उन्होंने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट लगा रखा है. इन हेयर दे हैव यूज्ड SQRT, स्क्वायर रूट. जबकि अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट है ही नहीं, इसकी पावर 1 है, तो स्क्वायर रूट से तो नहीं निकलेगी, पावर फंक्शन से निकलेगी. तो वही हमने किया, हमने यहाँ पावर लगा दिया जिससे इसकी पावर निकल के आ जाए, एंड देन हमारे पे आंसर आ गया. तो लेट्स सी कि हमें 90 पॉइंट मिलते हैं या नहीं. सो नो, हमें 90 पॉइंट्स नहीं मिले, इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी है. नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ था?
फिर अटक रहा है क्या भैया? Just give me a second. Let me check. भैया भैया अभी भी डॉक में POW POW है। POW स्मॉल में करके उसे पावर होगा ना यार, वो POWER होगा। हाँ भैया पावर से नहीं चला था, अभी देवांश का POW से चला है, उसका हुआ है, सही हुआ है। पर देखो ना, ये नहीं हो रहा है, लाइक पावर से नहीं है, शायद POW से। चला के गया है वैसे आंसर तो दे रहा है यार ये। हाँ हाँ ओके, देखते हैं। POW स्मॉल में भैया करके देखिए वैसे। पावर से पॉइंट मिल जा रहे हैं POWER। अच्छा पावर से मिल रहे हैं पॉइंट अब। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। नहीं, पावर से पॉइंट नहीं मिल सकते। सी, वैल्यूज नल आ रही हैं। हाँ इट शुड नॉट ये बी मेरे को पावर। मिल गए। हाँ भैया POW से ही अच्छा, हुआ आप एक था। बार चेक करो जिसको पावर से। क्या? POW से ही हुआ था भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख। हाँ, हमजा कैसे पॉइंट्स मिले? POW लिखा पावर लिखा? चैट में लिख दो एक बार। POW से ही मिले हैं भैया पॉइंट्स, मेरा भी हो गया। भैया मानसी कह रही है कि उनका CDGR में नल आ रहा हो तब भी ग्रीन टिक हो गया, मतलब पावर से शायद किया है। मतलब सबको मिल रहे हैं ना, पावर से जिससे ही मिल रहे हैं ना, लाइक तकरीबन। मेरा क्यों नहीं हो रहा? मेरे से मेरे से कौन सी दुश्मनी है? कुछ गलत क्वेरी लगा दी क्या मैंने? भैया जब भी हम करते हैं हमारा ही नहीं होता है। भाई मेरा तो अच्छा करा हुआ है इसी वजह से। हाँ भैया मैं भी बना रहा था आज, अलग एरर आ रहे हैं। अभी POW से देवांश का हुआ है, पावर जबकि का इस इन पूरी लोगों से लैब समझ में आ रहा कोई। है। भैया आप एक बारी पावर करना है यहाँ पे। पावर ओके, से कोई देख एक लो बार भैया। फिर से करके देखता हूँ, एक बार और मैं दोबारा कॉपी। CDGR वैल्यू पावर से भी आ रही थी पर लेकिन वहां पे ग्रीन नहीं हो रहा था। पावर से तो यार वैल्यू ना ला रहा आंसर देवांश यार उससे पावर तो। से तो वैल्यू ही नहीं आएगी ना, देखो। भैया सब कह रहे हैं पावर से पावर ही तो आ रहा है का ग्रीन टिक। देखो। ये नल आने के हाँ बाद वो ग्रीन टिक मिल रहा है। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार भैया, ट्राई करने के गजब लिए। है, देवांश में देखो मेरे रिफ्रेश को हो रहा कभी भी था। नहीं मिला। क्या होगा क्विक लैब वालों का? और फिर ऐसे में हम अपना करियर क्विक लैब में देखते हैं। अरे यार, भैया उधर डॉक में मैं डाल दे रहा हूँ किसी का, मतलब ऑप्शन में कि पावर से भी ट्राई कर ले और POW से भी ट्राई कर ले जिससे हो जाए, और तो कोई तरीका नहीं। ये भी सही है भाई, ये भी अच्छा आइडिया है। जिसका जो चल जाए चला लो है। भाई मेरे को दोनों से नहीं मिल रहे हैं, छोड़ो। यार किसका नहीं मिला, एक बार चैट मतलब में डाल पॉइंट्स दो, नहीं किसको मिले। पॉइंट ही नहीं मिले सब ट्राई हाँ, करने के बाद भी। मेरे अलावा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है। तो मैं तो ऑलरेडी, मेरे को बैच मिला हुआ है। बट ये बताओ किस किस को नहीं मिला है? पाव किसी भी तरीके से पॉइंट नहीं मिले उसको, कौन है इतना ऐसा? भैया कैपिटल स्मॉल से तो फर्क नहीं आएगा, एक बार देख लीजिए वो भी करके। नहीं नहीं नहीं, SQL इज केस नहीं इनसेंसिटिव। कैपिटल ही था, कैपिटल ही। हाँ अच्छा। कोई फर्क नहीं। आई एम आस्किंग अगेन टू ऑल 24 पीपल। कोई नहीं है ना जिसको पॉइंट्स नहीं मिले? पावर हो, पाव हो, कैसे भी हो, मिल गए ना पॉइंट सबको? ओके पवन, आई थिंक वी आर गुड टू गो, है ना? हाँ भैया हाँ। नव्या, मानसी, जतिन,
सत्यम, आदित्य, सबको मिल गया भाई। मेरी किस्मत खराब है, ये भी सही है भाई। चलो ओके, सो फाइनली इन द 50 minutes मूविंग ऑन टू द लास्ट टास्क। आप सबको यहाँ हो सो इसी क्वेस्ट की एक और लैब है जस्ट पहले वाली, जहाँ आपको डेटा स्टूडियो का यूज करना सिखाया गया। एंड डेटा स्टूडियो इज फॉर एनालाइजिंग द डेटा दैट यू हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम द बिग क्वेरी। जो भी आपका आउटपुट आया, उस आउटपुट को एनालाइज करने के लिए हम डेटा स्टूडियो का यूज करते हैं। सो व्हाट दे वांट इज, हमें डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट बनानी है यूएस के लिए। इसके ऊपर किस किस के ऊपर? नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस, एनीवन कैन। भैया आपकी आवाज गायब हो गई थी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। अच्छा, भैया का नेट खराब। भाई क्या सस्पेंस पे छोड़ के गए हैं? गोल गोल घूम रहा था, पता नहीं टिकाया नहीं है। मैं 2 मिनट रुक जाओ, भैया का कुछ इंटरनेट इशू हो गया। अरे देवांश, स्मॉल में पावर लिखा था, कैपिटल में पावर लिखा था, कुछ याद है? भाई कैपिटल में ही लिखा था। भाई अलग ही चोंचले चल रहे हैं भाई यहाँ तो। किसी का POW में हो जा रहा है, किसी का पूरा पावर लिखने तो हो रहा है अलग ही। अब भैया का तो हो ही नहीं रहा। भैया कहीं नहीं हो रहा। दीपांशु की कंप्लीट हो गई। भाई क्या लिखा बताओ? POW कैपिटल स्मॉल क्या लिखा? जतिन मेरी एमएल प्लस। अरे जतिन, भाई सेशन के बाद थोड़ा सा रुक जाइए, 10-20 मिनट, भैया कह रहे थे वो करवाएंगे। हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल? भैया, आ रही है आवाज आपकी। सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हुआ यार, एक जियो पे अरे भरोसा था, जतिन, वही तो साथ छोड़ अपनी बैच दिया। का है ना, BCSB का?
हाँ भाई हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म तो यार मेरे को तो स्मॉल पावर से भी पॉइंट नहीं मिले फिलहाल, बट चलो आगे या चलते हैं आज फिलहाल। हाँ तो हम डेटा स्टूडियो पे थे भाई, क्या ही करें, छोड़ो जान दो, कोई बात नहीं, मेरे साथ होता रहता है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट। ये सही करा। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज टास्क 10। इसकी क्वेरी हम लोग कॉपी करके, सब मेरी स्क्रीन विजिबल है ना भाई? हाँ भैया विजिबल है। हाँ भैया है। राइट। तो हमने इसकी क्वेरी को कॉपी करके पेस्ट कर लिया, जैसा कि उन्होंने बोला था एक स्पेसिफिक डेट और यूएस के इस डेटा को हमको निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया। सो व्हेन वी विल रन दिस क्वेरी वी विल गेट अवर डिजायर्ड आउटपुट। तो हमको आउटपुट मिल गया। अब क्या करना है इस वाले टास्क में, ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें इसे बनानी है डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट, राइट। और इस तरीके से एक ग्राफ हमारा बन के आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जाके एक्सप्लोर डेटा ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे देखो एक्सप्लोर डेटा है ना, ये एक्सप्लोर डेटा पे जाओ एंड प्रेस ऑन इट। और यहाँ वो पूछेगा कि शीट्स के साथ या डेटा स्टूडियो के साथ, तो हमको पता है क्या चुनना है, डेटा स्टूडियो। सो जब आप लोग डेटा स्टूडियो चूज करोगे तो अगेन इट इज़ पॉसिबल कि वो आप लोगों के अकाउंट के साथ में खोले, नॉट विद द स्टूडेंट अकाउंट। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर किसी में ऐसा होता है कि वो यू पर आपका अकाउंट आईडी नहीं लिख के आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अकाउंट चेंज कर लो अपना, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, गेट स्टार्टेड, एंड व्हेन यू विल गेट स्टार्टेड इट विल आस्क यू टू ऑथोराइज एंड यू नीड टू ऑथोराइज इट। ठीक है, जब आप ऑथोराइज करोगे तो ऐसा सा एक विंडो ओपन आएगा, पॉपअप ओपन होगा, और पॉपअप होने के बाद में दिस थिंग विल लोड एंड इवेंचुअली योर इन्वायरमेंट विल गेट क्रिएटेड। ठीक है। सो आई होप कि ऐसा करने के बाद आप सबका ये वाला ऐसे आ गया होगा। ठीक है, तो जिस किसी का नहीं आया है प्लीज़ जस्ट टेल मी कि ऐसा नहीं आया, बट आई होप कि मोस्ट ऑफ यू का ऐसा आ गया होगा। So moving ahead, in order to generate the report, we need to click on Export Data Studio। स्टेप कंप्लीट कर लिया। देन वी नीड टू सेलेक्ट ऐड अ चार्ट एंड उसके बाद टाइम सीरीज चार्ट। तो यहाँ पे ऐड अ चार्ट कहाँ है, देखो ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा है ऐड अ चार्ट, हियर यू विल गो, एंड यहाँ देखो बहुत सारे चार्ट्स होंगे, लाइक देयर आर मेनी, एंड यू नीड टू सेलेक्ट दिस टाइम सीरीज। इस टाइम सीरीज में भी देखो 3 चार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर आप तीनों के ऊपर होवर करोगे तो इनके नाम आपको दिखेंगे। सो फर्स्ट वन इज टाइम सीरीज, और हमको टाइम सीरीज ही चाहिए, तो हम फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड जैसे ही आप फर्स्ट वन सेलेक्ट करोगे तो वो इस तरीके का कुछ खुल के आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स सी अगला स्टेप क्या है। सो आफ्टर दैट वी नीड टू ऐड कंट्री अंडरस्कोर केसेस एंड कंट्री अंडरस्कोर डेथ। कहाँ ऐड करना है, वी नीड टू ऐड इट हेयर। ये जो कह रहे हैं ना, ड्रॉप मैट्रिक्स और डायमेंशन फील्ड्स हेयर टू क्रिएट फिल्टर। सो यू नीड टू क्लिक दिस प्लस साइन, इस वाले ये जो प्लस साइन है यहाँ पे, इस वाले प्लस साइन पे क्लिक करो एंड यू विल सी दीज 4 थिंग्स। सबसे पहले सेलेक्ट करना है कंट्री केसेस, देन अगेन प्लस साइन पे क्लिक करो, अब की बार सेलेक्ट करो कंट्री डेथ, एंड इतना करने के बाद में क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अब यहाँ पे सेव का है, ये रहा सेव ऊपर, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, सो ये आपसे कुछ गेट स्टार्टेड और वो सब चीज़ पूछेगा, इसको एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे येस टू ऑल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अगेन सेव इट, और जैसे ही आप सेव करोगे, ठीक है, जैसे ही आप सेव करोगे आपका ये जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक योर टास्क कंप्लीट हो जाएगा।
सी ये वाला टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। यहाँ पे जो आउटपुट आया एक्सप्लोर डेटा पे जाके डेटा स्टूडियो के साथ करना है। यहाँ पे आके डेटा स्टूडियो में ऐड अ चार्ट में जाके टाइम सीरीज में पहला वाला चार्ट ओपन अप करना है। यहाँ पे आके 2 मैट्रिक्स ड्रॉप करने हैं विच इज केसेस, कंट्री केसेस एंड कंट्री डेथ। एंड फाइनली आपको करना है सेव, और सेव करते हुए आपका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे आप मेरे 90 हुए हैं, आपके 100 हो चुके होंगे। वंस आपके 100 हो जाएं आप लोग लैब को एंड कर देना। मैं 90 पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी डन है, बट आप लोग 100 करके फिर एंड करना। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो यार हैकनोवेट का सबको पता है ना, हैकनोवेट जो हो रहा है 6 और 7 नवंबर को। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, पार्टिसिपेट करो। हैकेथन फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्टिसिपेट करना, और क्विज खाली 60 रुपीज़ है। बहुत सही प्लेटफॉर्म है, एक बार जाके वेबसाइट चेकआउट करो और पार्टिसिपेट करो यार, फ्री है हैकेथन पार्टिसिपेट करना। मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ हैकनोवेट। पवन, एम आई ऑडिबल? हाँ भैया। यार हैकनोवेट का जाओ, देखो वेबसाइट पे पार्टिसिपेट करो। हैकनोवेट का जाओ, वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया मैंने। सो पहले तो मेरे को जल्दी से ये बताओ, सबको 100 पॉइंट्स मिल गए ना इसमें, या कोई रह गया में आके? ठीक है, गुड नव्या, वेरी गुड। एंड आशी, गुड। जतिन के भी हो गए, मानसी के भी हो गए, वेरी गुड गाइस। एंड बाकी यार प्लीज एटलीस्ट कंफर्म तो कर दो। चलो बोलने को नहीं कह रहा हूँ, आंसर करने को भी नहीं कह रहा हूँ, कंफर्म तो करो। गुड। कोई अभी लीव नहीं करेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो। हाँ भैया। या सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल पवन ने आप लोगों को बता भी दिया, ठीक है। एंड एक बार मैं भी दिखा देता हूँ, पर पता नहीं मेरे में लोड होगा नहीं होगा। गाइज हैकनोवेट 2.0 हो रहा है, ठीक है, जैसा कि आप सबको बताया गया है। हम आप सब हमारी स्टोरीज भी देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, कई लोगों ने पूछा भी कि ये क्या है। एंड सो हैकनोवेट 2.0 इज द इवेंट विच इज इन द सीरीज जो हमने लास्ट ईयर करवाया था। हैकनोवेट 1.0 उसी की सीरीज में दूसरा है ये। एंड बहुत से लोग फर्स्ट ईयर से थे आप में से, बाकी थर्ड ईयर वाले तो सेकंड ईयर में थे, उन लोगों ने भी पार्ट लिया था। सो वी वांट कि आप लोग इस साल भी पार्ट लो, क्योंकि इस साल प्राइजेस बहुत सारे हैं, इस साल करने के लिए टास्क बहुत सारे हैं, हमारे पे थीम्स बहुत सारे हैं, स्पॉन्सर्स बहुत अच्छे हैं इस बार एटलीस्ट। तो इसमें हमारे गाइस 2 इवेंट्स हो रहे हैं, एंड ये वेबसाइट है जिसका लिंक आप लोग को भेज दिया गया है, ठीक है।
इस वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट को चेकआउट करो, अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, अगर बताने का मन हो तो बता देना, ठीक है। सो एक बार ये वेबसाइट लोड हो जाएगी तो यू कैन एक्सप्लोर इट। इस वेबसाइट में 10 दिन हमारे पे इवेंट में बचे हैं, इवेंट है हमारा 6-7 तारीख को, एंड इसके अंदर हमारे 2 चीज़ें होने वाली हैं मेनली, एक क्विज और एक हैकाथन। गाइस क्विज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस बार हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं, ठीक है। लाइक वी हैव मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर यू सो दैट वी कैन कंडक्ट अ क्विज फॉर यू ऑल। कोई पेड या कोई खरीदा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा खुद बनाया हुआ है। सो वी वांट कि आप सब लोग उसमें आके पार्टिसिपेट करो। 2 कैटेगरीज हैं, कोर और बेसिक। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो टू दिस रिसोर्सेज टैब, जहाँ पे जाने पे आप लोग की एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, एक पीडीएफ ओपन अप हो जाएगी, विच इज़ जहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आपके क्वेश्चन है सब इसके अंदर आंसर हो जाएंगे। अनदर इज़ अ वीडियो, जिसको हैकाथन में प्रॉब्लम हो रही है, पवन ने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, बहुत ईजिली आप रजिस्टर कर पाओगे। Further FAQs, you can check out this section or you can contact us here on going on contact pages. You will get a place where you can get in touch with us. Just give your details and you can call this number also. Last thing is hackathon, which is the star thing of this event. So इस हैकाथन में आप सब पार्ट लीजिए, ठीक है। हैकाथन इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू ऑल। 3 लोगों की टीम बनानी है, एक अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करना है, पूरी तरह वर्चुअल होना है, ठीक है। लाइक अ प्रॉपर एसआईएच फीलिंग आप लोग को देने की हमने पूरी कोशिश की है। विद एवरीथिंग, डेव फोलियो, स्लैक, गिटहब, वी गॉट एवरीथिंग फॉर यू इन प्लेस, ठीक है। रूल्स आर प्रीटी सिंपल, मिनिमम 2 मेंबर्स, सिंगल रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड, मैक्सिमम ऑफ 3 मेंबर्स, ठीक है। एंड स्लैक हमारे पास है, गिटहब हमारे पास है, गूगल मीट है, बहुत प्यारा इवेंट होने वाला है लाइक। एंड पास जजेस तो सब जानते ही हैं, इस बार के जजेस भी बहुत अच्छे वाले हैं, ठीक है। And here's a beautiful tutorial, that will informative tutorial made by Pawan, which will tell you everything you need to do for registration. Devfolio के साथ में बहुत easily registration हो जाएगा। हमारे पे इस बार 7 themes हैं। If you go to themes tab, you will get to know about them also, कि वो कौन कौन से 7 themes हैं। My net is a little slow, otherwise website is very fast. So आप लोग प्लीज चेकआउट करो इन सब चीज़ों को, ठीक है। वेबसाइट पे जाओ, इसको हिट्स दो, अपने दोस्तों को बुलाओ, ठीक है, फ्रॉम अदर कॉलेजेस, क्योंकि पूरी तरह ऑनलाइन है, कहीं आना जाना नहीं है किसी को भी। सो जस्ट टेल ईच एंड एवरी ऑफ योर फ्रेंड कि वो आए। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें कॉलेज बाउंडेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ABSIT से टीम बना सकते हो। यू कैन मेक टीम फ्रॉम एनी कॉलेज, लाइक इफ यू आर हैविंग अ फ्रेंड इन काइट इन AKG, यू कैन मेक देम टीम एज वेल। कैश प्राइजेस हैं विनर्स के लिए और पार्टिसिपेंट्स के लिए, कूपन्स हैं बहुत तरीके के, चाहे वो कोर्सेज के हों, चाहे वो एक्स्ट्रा कूपन्स हों। विनर्स के लिए बहुत सारे स्वैग्स हैं, इंक्लूडिंग टी-शर्ट्स, स्टिकर्स एंड ऑल, जो आपके घर पे शिप किए जाएंगे। तो हमारे पे बहुत सारे थीम्स हैं, जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हो, कवरिंग एवरीथिंग, IoT, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल, टेक। सो इफ यू आर हैविंग एनी आइडिया ऑफ ब्लॉकचेन और एनीथिंग, ठीक है, तो आप लोग प्लीज उसको लेके आओ, इम्प्लीमेंट करो। एंड इवन वी हैव अ कैटेगरी ऑफ ओपन इनोवेशन। अगर आपको लगता है आपका आइडिया इन थीम्स में से किसी में नहीं जा रहा, ड्रॉप इट इन ओपन इनोवेशन, वी विल श्योरली कंसिडर इट। एंड पूरा शेड्यूल एंड एवरीथिंग इज हियर, सो गाइस डू पार्टिसिपेट। एंड जैसा कि हमारा थीम है इसके अंदर, जैसा कि हम चाहते हैं, इनोवेशन इज द ओनली थीम, सो जस्ट पार्टिसिपेट, दैट्स ऑल वी वांट फॉर दिस। I hope you liked our website also, made by Akhil. Akhil is also between us. So whole website is completely designed and designed very fastly with from Akhil. Platform for quiz is also designed by this guy. So a really genius man. And 100 points सबको मिल गए हैं. So if everyone is comfortable, we are planning, क्योंकि सर आप लोग को पता है 5 तारीख करीब आ रही है. हाँ जा रहा हूँ, 5 मिनट में जा रहा हूँ. Just a second guys, just give me. हेलो क्या? So
आई वाज सेइंग कि जैसा आप लोगों को पता है 5 तारीख बहुत करीब आ रही है एंड वी नीड टू स्पीड अप द थिंग्स, क्योंकि अभी ट्रैक 1 का क्वेस्ट 3 4 5 6 रह गया है करवाना। हो सकता है बहुत लोगों ने कर भी लिया है, जैसे मेरे को प्रोग्रेस रिपोर्ट रेगुलरली आ रहा है गूगल से, बट अभी हमारे एंड पे करवाना रह गया है। इसके अलावा भी इस वाले ट्रैक के अंदर भी 3 क्वेस्ट रह गए हैं, तो वी हैव अ टोटल ऑफ 7 क्वेस्ट एंड वी हैव लेस डेज। सैटरडे पवन, है मैं ऑडिबल हूँ? हाँ भैया। हेलो, हाँ आई एम ऑडिबल हूँ। हाँ भैया। सो गाइस, ऑन मेरी एमएल की क्वेस्ट 2 की चैलेंज लैब नहीं हो पा रही है, 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ। चलते हैं इस मीटिंग के बाद फटाफट करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट एंड देन फिर करते हैं। सो मैं बता रहा था कि 5 तारीख आ रही है, सो वी आर प्लानिंग टू हरी अप द थिंग्स। सो हम चैलेंज लैब के डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दी गई है फॉर नेक्स्ट क्वेस्ट विच इज डेटा इंजीनियरिंग इन गूगल क्लाउड। वेरी इजी एंड वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेस्ट है, आप लोग प्लीज ट्राई करो जल्दी से करने का। एंड ऑन सैटरडे नाइट सेम टाइम वी विल बी हैविंग द लैब चैलेंज लैब फॉर दिस टू। केवल 3 क्वेरीज हैं, आधे घंटे में लैब खत्म हो जाएगी, दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, तो हम वो वाली करेंगे सैटरडे के दिन एंड इसी तरीके से 2-2 दिन के गैप पे हम सारी लैब्स फटाफट करके खत्म करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट जैसे जैसे आएगी सर्वर पे लोड पड़ेगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि हम 31 अक्टूबर तक इसी मंथ के अंदर ही हमारे सारे लैब खत्म कर दें। ओके गाइस, सो आई होप यू ऑल आर agreeing with me here and with this thank you so much for joining us। and जिसको एरर है अभी भी पिछले वाले क्वेस्ट की चैलेंज लैब में वो रुक सकता है, बाकी you all are allowed to leave। thank you so much। प्लीज क्विज के लिए रजिस्टर करो, हैकाथॉन्स की टीम बनाओ। भाई अगला वाला क्वेस्ट इन लोगों ने नहीं किया तो वो सैटरडे को करवा लेंगे यार। अच्छा ओके ओके। आज इन लोग की एरर है ना, वो देख लेते हैं फटाफट, वो भी नहीं या देखे जिनको ना। करना उनके लिए डॉक डाल दिया मैंने डिस्कॉर्ड पे, देख लेना वहाँ पे भी पड़ा है लिंक इसका। हाँ राइट, पवन इज राइट, जिसको करना है अपने आप, आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर फॉर्म नाउ, उनके लिए डॉक हमने अपलोड कर दिया है, तो वो डॉक से जाके कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू ऑल हैव लर्न।